और कॉकरोचों सड़क पे उतरने का समय आ चुका है। कॉकरोच जनता पार्टी के चीफ अभिजीत दीपके 6 जून को इंडिया वापस आ रहे हैं। 6 जून को इंडिया वापस आने के बाद सबसे पहला काम वो करेंगे, थाने जाएंगे, वहां पे जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने की अनुमति मांगेंगे। यदि अनुमति मिल जाती है तो 6 जून से ही आंदोलन शुरू हो जाएगा। तो देखिए अभिजीत दीपके कह क्या रहे हैं, सबसे पहले इनको सुन लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। I have decided to come back to India. Yes, मैं अपने देश, अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। इतने दिन से आप सब देख ही रहे हो कि हम सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे हैं कि पेपर लीक के कारण जिन नीट के बच्चों ने सुसाइड की और जो लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत बर्बाद हुई है, उसके लिए तो धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना ही चाहिए। 8 लाख बच्चों ने हमारी पिटीशन साइन की है। करोर्स ऑफ पीपल हैव सपोर्टेड दिस डिमांड ऑन सोशल मीडिया एज वेल। एंड नॉट जस्ट दैट, देश में कई सारी जगहों पर इसको लेकर प्रोटेस्ट भी तो हो रहे हैं, जैसे लखनऊ, जयपुर, महाराष्ट्र, दिल्ली, लेकिन फिर भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आज नीट के 22 लाख स्टूडेंट्स, सीबीएसई के 17 लाख स्टूडेंट्स, सीयूईटी के 16 लाख स्टूडेंट्स और एसएससी जीडी के 40 लाख स्टूडेंट्स, ऐसे 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनकी जिंदगी के साथ मजाक किया गया है सिस्टम द्वारा। मैंने डिसाइड किया है मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊंगा। आप सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए, हम सब मिलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहां पर जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन मांगेंगे। तो मेरे प्यारे अनभक्तों, तुम लोग तो ये कह रहे थे कि ये लड़का तो रहता है अमेरिका में, कुछ रहते हैं जर्मन में, वहीं रह जाएंगे, कभी इंडिया नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, कभी सड़क पे नहीं उतर पाएगा। तो देखो भाई, अब अमेरिका वाला तो इंडिया आ रहा है, जिसने कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत की थी। अब वो इंडिया आएगा, सड़क पे भी उतरेगा और आंदोलन को पुश करेगा। मतलब कि आपकी जो हिट पार्टी वाली नौटंकी थी वो भी ऑलमोस्ट अब खत्म होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर सरकार को किस बात का डर है कि कॉकरोच जनता पार्टी का ट्विटर अकाउंट भी उड़ाया गया था बीच में, बार बार इंस्टाग्राम हैंडल को भी हैक करने की कोशिश की गई, अभिजीत दीपके के हैंडल को भी हैक करने की कोशिश की गई। वो सारे हथकंडे सरकार अपना रही है जिससे कॉकरोच जनता पार्टी को दबाया जा सके। लेकिन सच्चाई तो यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी अब जमीन तक फैल चुकी है। सारे बच्चे अपने आप को कॉकरोच बोल रहे हैं और लगातार सरकार पे सवाल पूछ रहे हैं, चाहे वो नीट का मुद्दा हो, चाहे किसी और एग्जाम्स का मुद्दा हो। हर जगह लोग लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और कॉकरोच बन के पूछ रहे हैं। बहुत सारे अलग अलग वीडियोज भी निकल के सामने आए थे। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर ऐसा क्या रीजन है कि सरकार इतनी ज्यादा डरी हुई है इन कॉकरोचों से। भाई देखो, सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश को मिला दिया है तो लगभग 1.5 करोड़ बेरोजगार हैं, और मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ऐसे 3-4 स्टेट्स और अगर आप कंबाइन कर दो तो लगभग 5 करोड़ रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। आप समझ रहे हो, रजिस्टर्ड बेरोजगार 5 करोड़ है। अगर एक साथ ये सारे के सारे सड़क पे आ गए तो सरकार की तो भाई वॉट लग जाने वाली है। और इनके साथ साथ जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे किसी और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो भी अगर सड़क पे आ गए भाई तो सरकार की तो वॉट लग जाएगी। यही रीजन है कि सरकार बहुत ज्यादा डरी हुई है। सरकार की कोशिश है कैसे भी करके आंदोलन को दबाया जाए। और देखो, इससे पहले जो भी आंदोलन हुए, चाहे वो लद्दाख का आंदोलन हुआ या फिर मजदूर लोग दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे, इन सबको सरकार के लिए दबाना बहुत आसान था क्योंकि छोटे जगह पे हो रहा था, कम लोग थे, आसानी से मार पीट के भगा दिया गया। लेकिन भाई अगर कॉकरोचेज और स्टूडेंट भी इस प्रोटेस्ट में उतर जाते हैं तो सरकार के लिए रोकना नामुमकिन सा हो, क्योंकि एक तो भारत में जो युवाओं की जनसंख्या है वो लगभग 65% के आसपास है। और आपको याद दिला दूं, 1974 का वो आंदोलन जेपी मूवमेंट जो कि शुरू हुआ था स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पे ही, वहीं से सब कुछ शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे चीजें बदलती चली गई और फिर लास्ट में आपने देखा कैसे इंदिरा गांधी को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी थी। उन्होंने भी सारे हथकंडे अपनाए थे, लेकिन इनसे कम ही अपनाए थे। इन लोगों ने पूरे इंस्टीट्यूशन पे कब्जा कर लिया है। कम से कम 1974 के टाइम पे इंस्टीट्यूशन पे कब्जा नहीं हुए थे। चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से काम कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र रूप से डिसीजन दे रहा था। कुछ प्रॉब्लम्स वहां भी आई थी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम साफ सुथरा था, लेकिन प्रॉब्लम वहां भी थी। लेकिन अभी के समय में चीजें पूरी की पूरी बदल चुकी है 360। अभी अघोषित इमरजेंसी वाली सिचुएशन है। आप ना आंदोलन कर सकते हैं, ना ही भाई आप सवाल पूछ सकते हैं सरकार से। सरकार ने ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन को अपने कब्जे में करके रखा है, मतलब आपका वोट भी सही जगह पे नहीं जा पा रहा है। तो दिक्कत तो है और सरकार को डर भी इसी बात का है। तो देखना है भाई कॉकरोच क्या कुछ गुल खिला पाते हैं, क्या कुछ कर पाते हैं, क्या कुछ सरकार में बदलाव करने की कोशिश कर पाते हैं, क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले पाते हैं। देखना है, सब कुछ 6 तारीख को पता चलेगा। फिलहाल आप हमारे चैनल देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।